successful in this business, you have to be doing something different. So I think that is the first thing, innovation. B, I think that's been the very strategy, for Viacom 18 from the very beginning, which is why our very first film, you look at Tanu Weds Manu till the last film, we've been doing that. I think the other thing is we are also mirroring the change in the society. With multiplexes, I think there is a lot of audience which has now come about, which appreciates content and good films and not necessarily only, star power. So I think that's something which excites us and motivates us to find subjects, to find, talented new people who will bring things to us and give us a new direction. And I think cinema has to do something new. I think as a creative medium, the responsibility of cinema is really to do something new, something exciting. And I think that if it is working well commercially, I think nothing better than that for the industry. Ajit, आपके left है, आपके left diagonally. Yeah. अच्छा अजीत, ऐसी जो फिल्में होती हैं, ये रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितनी वाइबल होती हैं? आई थिंक मैंने भी वही कहा कि ये फिल्में बहुत वायबल होती हैं क्योंकि ये अपने वेट से बहुत ज़्यादा ऊपर पंच करती हैं. तो ये फिल्में सीधे देखने वालों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और इनको बनाने में जिस तरह की हम बात करते हैं कि भाई अगर आप कॉस्ट की बात करें तो हम बहुत सारी जो दूसरी चीज़ों से जूझते हैं बड़ी फिल्में बनाने में, वो हम यहाँ नहीं जूझते हैं. तो इसलिए आई थिंक ये इक्वेशन जो है इट वर्क्स मच बेटर. And I think, as I said, commerce apart, I think the audience is also, looking for new stuff. The audience is changing, and I think we need to respond and stay ahead of that curve. And that's why such films, And I also want to mention Trignomedia. I mentioned Fuad, but I think Trignomedia also उन लोगों के लिए भी ये डेब्यू फिल्म है. तो एक चीज जो हम करते हैं, नए लोगों में हम लोग नए टैलेंट में नई कहानियां ढूंढते हैं और जब नए लोग नया सुर लेके आते हैं तो कोई नया गीत बनता है और उसमें शायद फिर हम लोग अपनी सक्सेस ढूंढते हैं. सो दैट्स व्हाट वी लुक टू डू. अनु सर, आपसे एक सवाल था कि जो स्टार पावर है मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रूल करती रही है, तो वो स्टार कल्चर आप लोग कितना मतलब देख रहे हैं कि वो कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, या स्टिल अभी वो रूल करेगा स्टार पावर? हाँ, मतलब आप तीनों के व्यूज चाहूंगा मैं तो. भाई स्टार तो दोनों हैं, हम जूनियर आर्टिस्ट हैं. सो कॉल्ड स्टार्स. देखिए वो तो हमेशा ही रहेगा और इट कांट बी विश्ड अवे बिकॉज हम जो भी अपनी जिम्मेदारी समझें संजीदा फिल्में बनाने की, बट द फैक्ट इज के दे आर ऑल्सो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल. तो उस तरह की फिल्में तो हमेशा ही बनेंगी. और अब 300 करोड़ कमा रही हैं, अगले साल 400 कमाएंगी, फिर 500 होपफुली, क्योंकि तादाद बढ़ती जाएगी और सिनेमा हाउसेस की तादाद भी बढ़ती जाएगी. जितनी जगह फिल्में रिलीज होती हैं वो भी बढ़ता ही जाएगा. लेकिन हम लोग जो चाह रहे हैं टू मेक अ डिफरेंस, और हमारी जिंदगी में वो डिफरेंस होगा नहीं, इस बात को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. बट हमारी जिम्मेदारी है इस तरह की फिल्में करते रहना. And as Ajit said, which I think one of the things which he neglected to say is that it's very important कि ये फिल्में इकोनॉमिकली बनाई जाएं from the point of view of recovery. क्योंकि अगर इस तरह की फिल्म 20 करोड़ में बनने लगी तो I don't think there is a chance of recovery, क्योंकि इस तरह की फिल्म की audience is a certain kind of audience and word of mouth is what will help a film like this. So इसीलिए I am all for small budget content oriented films. और जो मल्टी स्टारर्स हैं वो तो बनते ही रहेंगे और हम लोग भी उसका हिस्सा बन जाते हैं जब हमें जरूरत होती है बैंक अकाउंट को भरने की. तो फिर नसीर सर, हम मतलब आज के दौर को सबसे ज्यादा आजाद माने कि इस किस्म की कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही हैं जो 80s या 70s के वक्त में शायद मुनासिब नहीं थी. देखिए रेशियो वाइज उतनी ही बन रही हैं जितनी 70s या 80s में बनती थी, रेशियो वाइज. क्योंकि कहीं ज्यादा तादाद में बन रही हैं फिल्में, कहीं ज्यादा फिल्म मेकर्स हैं. उसी हिसाब से सीरियस फिल्म मेकर्स जो हैं वो भी उनकी तादाद भी उतनी बढ़ गई है. और बल्कि 70s से पहले भी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे जो अकेले हिंदी ब्लैक एंड वाइट सॉन्गलेस फिल्में बनाया करते थे 1950s और 1960s में. चेतन आनंद साहब ने भी बनाई हैं, वी शांताराम साहब ने भी
विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिजेस वगैरह के बारे में फिल्में बनाई हैं इन द 40s। तो बहुत कम लोग थे उस वक्त। एक जिया सरहदी थे शायद, शांताराम जी थे, उसके बाद एक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे, चेतन आनंद साहब थे 70s में कुछ तादाद, फिर बासु चैटर्जी आए वगैरह वगैरह, तादाद बढ़ गई। अब क्योंकि शायद उस जमाने में अगर 5 लोग थे तो अब 50 हैं, लेकिन रेशियो वाइज परसेंटेज उतनी ही छोटी है। मिस्टर राहुल, आलोक हियर फ्रॉम OFM, आपके सामने हूँ। ओ माय गॉड की आपका मैसेज गया लोगों तक। अभी आप सेम टाइप की ही कुछ फिल्म कर रहे हैं जिसका एक और विषय है, मतलब ढांचा वैसा ही। तो अभी कुछ डिफरेंस है या आपने, और लोग आपके ऊपर तंज भी कसेंगे, अलग अलग धर्म के लोग अभी आने वाले दिनों में, कंट्रोवर्सीज होंगे? आपका सवाल समझा, कंट्रोवर्सी को लेकर। हाँ, नहीं, कंट्रोवर्सी जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। ओ माय गॉड के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमने तो यूं समझिए कि कुछ दिखाया ही नहीं था, ये समझ लीजिए। जो मटेरियल हमारे पास है उसके मुकाबले तो हमने कुछ दिखाया ही नहीं था। और इसमें भी कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है इसके अंदर। आप देखिए मैसेज तो देखिए, कितना बेहतरीन मैसेज है कि अल्टीमेटली आप इंसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी कुछ, अल्टीमेटली आप इंसान है। लेकिन कहने का तरीका, जैसा नसीर साहब ने कहा कि कॉमेडी अंदाज हो तो क्या होता है कि लोगों को बात गले उतारने में तकलीफ नहीं होती है। जैसे ऑस्कार वाइल्ड ने भी कहीं पे कहा है कि अगर किसी को सच्ची बात करनी, जरा कॉमेडी अंदाज से कहिए तो तीखी नहीं लगेगी और लोग आपको मारेंगे नहीं। तो ये एक अंदाज बयां होना चाहिए। तो वो हिसाब से है, मुझे नहीं लगता कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है। कुछ आजकल अल्फाज होते हैं जिनको सेंसर आजकल काफी सख्त हो गया है, वो छोटे छोटे शब्दों को भी बैन कर जा रहा है, तो उस पर आपकी कितनी नजर रहेगी? नहीं, आई डोंट अग्री टू दैट, आई डोंट अग्री टू दैट। मुझे तो ये नो स्मोकिंग वाली स्लाइड से भी सख्त नफरत है। आपको अगर नो स्मोकिंग की स्लाइड रखनी है तो आप उसका प्रोडक्शन बंद करवा दीजिए। आप आईना मत पहुंचिए, मुंह धो लीजिए, ये करना चाहिए। कोई किसी का खून करता है तब कोई नोटिस नहीं आता कि किसी के खून करने से भी आपकी सेहत को खतरा पहुंच सकता है, या कोई रेप करता है तब नहीं आता नोटिस। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूं कि एक फिल्म अगर कभी बनाऊंगा तो मैं हर ऐसे सीन में एक नोटिस दूंगा। मिस्टर रावल, एक और सवाल था कि ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, तो इस विषय के बारे में कुछ बताएं कि मुझे पता चला कि मैं मुस्लिम था। नहीं, मजा इस बात का है कि किस तरह से पूरे प्रॉब्लम को देखा गया है, कैसा थ्रिलर बना है। एक तो या तो थ्रिलर फॉर्मेट होती है या एक कॉमेडी फॉर्मेट होती है, जिसके अंदर बात कहने में मजा आता है, इंटरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग होती है, उसका टेम्पो बना रहता है, स्क्रीन प्ले के अंदर भी मजा आता है। वरना क्या होता है, सीधा सीधा प्रीची हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। क्योंकि ये बात तो बरसों से हम कहते आ रहे हैं, हमारे वहां हो तो हम सुधरे नहीं है। धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार है, लेकिन धर्म जो कहता है वो करने को तैयार नहीं है हम लोग। तो ये इसके अंदर जो कॉमेडी अंदाज जो है, जिस तरह से बात को रखा गया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज द आई थिंक मेन पॉइंट की फिल्म एक्सेप्ट करने के लिए। Hi, here I have a question for all the three actors that Paresh ji, Anu ji, Naseer साहब यहाँ पे आपके right hand side. Yeah. So basically, the film comes out as a comedy, and it, like a comedy's take on religion, if we have to look at it. What do you have to say about, like there are bodies like a Hindutva party, with whatever comes out, they point out at the actors, and it becomes a strategy for them, and they put some case against that. So how would you guys fight against such things, and what is your take about, like the films and movies being targeted by such bodies? It's not just films and movies, it's a whole lot of areas of free speech which are being targeted. So one has to resist that as much as possible. Hopefully there will not be any controversy over this movie, but if there is, I'm sure that all of us are willing to stand by what the film says. There's no end to it, and I just hope that we are lucky that it doesn't suit anybody's convenience to cause trouble for us, because most of the time that's what it's all about. The people who run hair saloons, you can't refer to them by the name they've been called by for hundreds of years. The people who stitch your shoes cannot be called by the name they've been addressed by for hundreds of years. Next it'll be the doctors who will say, don't call us doctors. The lawyers will say, don't call us lawyers. If you have a film satirizing lawyers or satirizing doctors or satirizing engineers, it's just absolutely absurd. This higher moral ground that anybody who decides to cause trouble and get his name into the newspapers,
some idiot in Jamshedpur will stand up and file a case against Shah Rukh Khan. I mean, what does he hope to achieve by that except by getting his name in the papers? Paresh ji and Anu Saab, if you could just add on to the same. As far as this film is concerned, this is a story of a man who goes through a conflict, a dilemma, after the revelation about his birth origin. Okay? So he tries to... There is no way this film mocks at any religion. Not at all. Not at all. ब्रिजिंग द गैप वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे धर्म को समझो, इतने साल से हमारे वहाँ ये हो रहा है, न किसी मुसलमान ने गीता पढ़ी होगी ज्यादातर, और ना ही किसी हिंदू ने कुरान पढ़ा होगा, तो ये समझने वाली बात है, एक दूसरे को समझो, बाद में झगड़ा करो, लेकिन वो होता नहीं है हमारे वहाँ। भैया मैं तो सहमत नहीं। Easy actors are easy targets. It's as simple as that. फवाद एक आपके लिए क्वेश्चन है। फोन आया आपका? अच्छा परेश का फोन आया हुआ। अच्छा नहीं अनु भाई का है, कोई बात। अच्छा क्वेश्चन के साथ ही फोन आ गया। फवाद ये कहानी कहाँ से आई, जहन में कहाँ से, बीच पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि इस पे फिल्म बनानी चाहिए यार? Sajjad and Sharik had the rights to this British film called The Infidel. So this is a remake of that film. तो पहली फिल्म अपनी जिंदगी की आपने सोचा कि इस पर बनाया जाए? हाँ, क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में जीता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ जिसकी शादी एक हिंदू से हुई है, तो मैं दोनों मजहबों को अच्छी तरह से जानता हूँ और खुद एथियस्ट हूँ। सजाद, ये कहाँ से आपने सोचा कि यार इस कहानी को उठाई जाए जो ब्रिटिश फिल्म है? एक्चुअली 4 साल पहले हमने ये फिल्म देखी थी द इन्फिडेल, जो एक ब्रिटिश फिल्म थी, और शारिक और मैं वी वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द फिल्म, विद द आइडिया ऑफ द फिल्म, सो वी बॉट द राइट्स टू रीमेक द फिल्म इन हिंदी। और फिर एज फवाद सेड, आई एम मुस्लिम मैरिड टू अ जूइश, शारिक इज मुस्लिम मैरिड टू अ ब्राह्मण एंड Bengali Brahmin, and Fawad is Muslim married to again Brahmin. So we all come from mixed marriages, and we've seen the